दोस्तों, आप देख रहे हैं अनहोनी नाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर जाने वाला हूँ। मैं एक गेम डिजाइनिंग फार्म में काम करता हूँ। पिछले 5 महीनों से लगातार छुट्टी के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैं तो होप ही छोड़ चुका था कि मुझे आगे कभी छुट्टी मिलेगी। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे छुट्टी मिल ही गया। यह तो बात थी मेरी ऑफिस की। मेरा गांव मुंबई से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मेरे विलेज तक बहुत सारी बसेस चलती है, पर मैं इस बार बस से नहीं जाने वाला हूँ। मैं अपने न्यू रॉयल इनफील्ड बाइक से घर जाने का प्लान बना चुका हूँ। इसलिए मैं घर के लिए शाम को निकला। घर तक जाने वाले हाईवे पे बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। इस रोड पर रात में भी ट्रैफिक होता है, लेकिन मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण मुझे मुंबई से ही निकलने में 11 बज गए। आज हर दिन के जैसा इस हाईवे पे ट्रैफिक नहीं था। आज बहुत जगह रोड बिल्कुल खाली खाली मिल रहा था। मैं अभी लगभग 60 किलोमीटर ही आगे आया था और मुझे अभी 105 किलोमीटर और आगे जाना था। अभी रात के 11:40 हो चुके थे। मैं कुछ और दूर चल के एक ढाबा में बैठ गया और रात का खाना खाकर वहां से चल पड़ा। मैं अपने स्केड्यूल से 2 घंटे लेट था। अपने धुन में मस्त में बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और कुछ देर बाद मेरी बाइक की स्पीड 130 क्रॉस कर चुकी थी। देखते देखते मैं उस जंगल के पास पहुंच गया। अभी रात 1:07 हो रहे थे। मैं अभी भी अपने घर से 35 किलोमीटर दूर था। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, लेकिन इसलिए मैं बाइक साइड में लगाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गया। यहाँ काफ़ी सुनसान जगह था, इसलिए मैं ज़्यादा देर वहाँ रेस्ट करना सही नहीं समझा और एक सिगरेट जलाकर मैं मुंह से पकड़ लिया और बाइक स्टार्ट करके वहाँ से आगे बढ़ गया। अभी भी मैं जंगल को क्रॉस कर रहा था, मुंह में सिगरेट जलाकर नींद को दूर भगाने की कोशिश ही कर रहा था और लगभग 80 की स्पीड पर बाइक चल रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पे गई और यह देख मेरा नींद थूम मंतर हो गया। वो लिफ्ट मांग रही थी, पर मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका। मुझे लग रहा था कि कहीं वो रोड रबड़ में से होगी और लिफ्ट लेने के बहाने मुझे लूट लेगी, क्योंकि वह बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में थी और दूर दूर तक न तो कोई कार थी न ही कोई आदमी था और उस जंगल में कहीं कोई विलेज भी नहीं था। मैं उसे क्रॉस करते टाइम अपनी बाइक की स्पीड को कम करके 50-60 के बीच में कर दिया। जब मैं उसे क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ा गया तो रियर व्यू मिरर में उसे देखने का कोशिश किया, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। अभी कुछ ही देर हुए होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है और यह देखने के लिए मैं अपने सर को पीछे घुमाया तो मेरे पीछे वही लड़की बैठी हुई थी। मैं बहुत डर गया और मेरा बाइक अनबैलेंस हो गया और फ्रंट से आ रही ट्रक में जा टकराई। इस एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे हाईवे पेट्रोल ने रेस्क्यू कर वहां से नज़दीक हॉस्पिटल में पहुंचाकर मेरे घर में फ़ोन कर दिया था। मुझे मेरे हेलमेट ने बचा लिया, पर इस एक्सीडेंट में मेरे राइट हैंड और राइट साइड लेग में फ्रैक्चर हो गया। फिर मैंने कान पकड़ लिया कि उस रास्ते में फिर कभी अकेले या बाइक से नहीं जाऊंगा।